तात तुम्हारे कहूं क्या बाता। तात कहते पिता को। भगवान श्री राम ने जटायु का संस्कार किया और दशरथ का संस्कार नहीं किया अपने हाथों से। क्यों भैया? अपने पिता दशरथ नहीं थे? जे राम के पिता राम बड़े थे तो राम ने अपने पिता का संस्कार बड़े के नाते करना चाहिए। अगर बड़ा पुत्र नहीं है तो फिर छोटे को करना चाहिए। तो छोटे भरत तो है नहीं, भरत तो राम के दूसरे नंबर के। शत्रुघ्न सबसे छोटे है, तो शत्रुघ्न को अग्नि संस्कार देना चाहिए था दशरथ को, भरत को क्यों दिया? जब विश्वामित्र जी मांगवे गए राम और लक्ष्मण को, तब दशरथ ने कही सब सुत मोए प्राण की नाई और राम देत नहीं बने घुसाई। सब सुत मोए प्यारे लेकर राम नहीं देवो। दशरथ ने कहा तो राम क्यों नहीं देंगे भैया? राम में ऐसी क्या बात है? राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। इसका प्रमाण यह है उन्होंने मना किया विश्वामित्र ले गए तब, और जिसके पुत्र होते तो दाह संस्कार करवे के कार्य कहूं होते जी तो जंगल में आ जाते। अगर कोई किसी का पिता जेल में बंद हो उसे पुलिस लाएगी, ऑर्डर लिखवाएगी, उसका संस्कार करके आएगी और वापस ले जाएगी कानून में है? तो वे क्यों नहीं आए थे? उसमें कारण था जन्म से पहले ही बाजी हो गई थी इनमें, दशरथ में और जटायु में। तो जन्म से राम के जन्म से पहले ही जटायु ने कही भैया तो मैं कछुना है तो बड़ा पुत्र पैदा होए तो मुझे पहला पुत्र दे देना। राजा कहने लगा मुझ पर कोई पुत्र ना, 2-3 रानी है, कैसा है तो जाए का पुत्र नहीं हो के भैया का मुझे दे देगा तो तुम दे देंगे उधार। अरे तू ले लिए भैया। एक समय की बात थी, पूरी बता दे, खोल दे तुम्हें कि जो राजा दशरथ की पहुंच पृथ्वी पे चक्रवर्ती सम्राट है, 200 देशों के, अब 200 देश थे लगभग, इन 200 देशन के राजा है, प्रधानमंत्री है राजा दशरथ, और राम भी चक्रवर्ती सम्राट रहे। इतना बड़ा राजा पृथ्वी पे एक आध दो लोग मिल बनेंगे, उन्हें बना नहीं है पृथ्वी का सम्राट। तो राजा दशरथ की पहुंच स्वर्ग तक थी। एक बार कैकेयी को लेकर के ये स्वर्ग में गए, देवताओं के साथ जाते थे और देवताओं के साथ युद्ध करते थे, और युद्ध करके जब वापस चले आते थे। जब एक घटना घटी, एक बार देवताओं के साथ युद्ध करके जब वापस आ रहे थे, तो श्रोता ध्यान रखना, जब किसी को उपलब्धि यानी प्राप्त हो जाती है, उन्हें पद प्राप्त हो जाता है, सम्मान प्राप्त हो जाता है, तो वो पचत ना, जैसे गामन में कहावत है कैसी कि श्वान को घी नहीं पचता। श्वान कहते हैं, हम कैसे कहते, कुत्ता थे कहते श्वान, तो बाबा तुम ही कैसे कहते? बाबा जो कह रहे हैं कि श्वान कुत्ता से कहते हैं, तो भैया कुत्ता से कहता हूँ तो घी नहीं पचता। वैसी बात उत्पन्न हो गई कि राजा को मान प्रतिष्ठा नहीं पची, और कहा नीचे को आ रहे थे तो रास्ते में शनिदेव मिल गए। शनिदेव ने कहा
ऐसा करो, राजा आ रहा है, प्रतापी राजा है, बढ़िया राजा है, धर्मात्मा राजा है। शनिदेव ने अपने मुंह को फेल लियो, एक तरफ कड़ गए। राजा ने देखी जी कौन है, मुझको देख करके मुंह फेल लिया है। राजा कर कौन है भाई, कि मैं महाराज शनिदेव हूं और तुम चले जाओ, मेरी दृष्टि ऐसे धर्मात्मा लोगों पे नहीं पड़नी चाहिए। अरे शनिदेव देखने से क्या होता है कि महाराज मेरी दृष्टि पड़ते ही तुम मेरी झेल नहीं पाओगे, तुम जाओ, तुम धर्मात्मा, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। अरे मैं देवतन से युद्ध करके आऊं तो देवतन से ज्यादा आएगा। वैसे है गई, जब शनिदेव ने दशरथ की तब देखा तो आंखें मिच गई और ऊपर से गिरे वो शुरू है गए। जब ऊपर से गिरे तो रास्ते में देखा गीध राजा जटायु ने दशरथ को अपने पंखों पे ले लिया। जब पंखों पे ले लिया, नीचे उतार दिया, कहने लगे भैया वरदान मांगे, लगते ना मेरी जान बचा दी। तब माने कई वरदान भैया का चाहिए, कछु ना है, तेरा कोई पुत्र होए तो मोए दे दियो, ठीक है। तो वहां पर वरदान देकर आए थे, तब कह रहे राजा विश्वामित्र से, भैया सब ले जा, धन दौलत गाय यज्ञ कछु कर ले, राम देत नहीं बने गुसाई, सब सोत मोई